नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग बनकेवरा भाग 1 में पद भाग करेंगे, जिसमें एक कविता नल दमयंती ब्याह करेंगे, जो कि राजा नल और रानी दमयंती के विवाह किस तरह से होता है, किस तरह से उसे संतान उत्पत्ति होता है और किस तरह से उसके विवाह में भगवान इंद्र के द्वारा छल किया जाता है। इन सब के बारे में इस कविता में हम लोग पढ़ेंगे, जिसके लेखक या जिसके कवि दिग्पाल राम देवघरिया जी है। इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस कविता को पेश किया है। तो दोस्तों, इस कविता को हम लोग देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे छल करने के बावजूद भी नल और दमयंती का विवाह संपन्न होता है। उसी को इस कविता के माध्यम में दर्शाया गया है, जिसे आज हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। आप लोगों को कहीं पर भी YouTube में जो बताया गया है, नल दमयंती का जो किस्सा है, जो कहानी है, उसी के अनुरूप बताया गया है। लेकिन आज मैं जो आप लोगों को बताऊंगा वह पूरी तरह से कविता के हिसाब से बताऊंगा, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी घबराइए नहीं। आप लोग को आज से पहले जितना भी YouTube में आप लोगों को मिला होगा नल दमयंती ब्याह से संबंधित वीडियो, तो वो आप देख लीजिएगा और मेरा वीडियो से कंपेयर कर लीजिएगा, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं जो बता रहा हूँ या आइंदा जो भी अन्य YouTube चैनल वाले बताए हैं वे लोग सही हैं। क्योंकि वे लोग जो बताए हैं वह पूरी तरह से कहानी को उतार दिए हैं, कविता में क्या कहा गया है और वो लोग बताए कुछ और हैं। तो इसलिए आप लोग मेरे चैनल पे बने रहें, और अभी तक जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे बेहतरीन चैनल आपको पूरे YouTube में कहीं भी नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले कविता रीड करेंगे, उसके बाद कविता का एक एक पद भाग उठा के उसका हिंदी अनुवाद जानेंगे। और दोस्तों, आप लोग घबराइए नहीं। नल दमयंती जो ब्याह है यह 2 पार्ट में है। इसका 2 पार्ट है, लेकिन हम दोनों पार्ट को एक ही में करेंगे और दोनों पार्ट में अलग अलग 5-5 पद शामिल है। तो चलिए हम लोग कविता रीड करते हैं। कविता का नाम है नल दमयंती ब्याह, जो कि दिग्पाल राम देवघरिया के द्वारा यह कविता लिखी गई है। अब हम लोग पहला पद भाग का रीड करते हैं। विदर्भ नगर पर अंतःपुर बाग सर, ए गोय सखीनी संग दमयंती आई, धरिव हंस हर खाई, मनुज वचन कहीं नल समरूप नहीं, ए गोय सुरासुर कोई ना लखाई, धरेव हंस हर खाई, मोही कहम छोड़ी देहू, संदेश से सुनी लेहूँ, ए गोय वरन करू नल राय, धरेव हंस हर खाई, हंस छाड़ी गुणवती कहे हंस सब गति, ए गोय नल कही सकले सुनाई, धरेव हंस हर खाई, मन वचन कर्म करी पति नल राजे वरी, ए गोय दिग्पाल अनंग बधाई, धरेव हंस हर खाई। दूसरा पार्ट है दोस्तों, यह दूसरा भाग है। दमयंती ब्याह नल फिरै निज थल सुख रंगे, करी विविध विहार गोय सुख संगे, रस बसे लवलीन बाढ़े प्रेम दिनो दिन, इंद्रसेन भय प्रथम कुमार गोय इंद्रसेन, इंद्रसेन सुत भेल दुख दंद दूर भेल, महानंदे भीर भरे भूप द्वार गोय महानंदे, गुरु पुरोहित कर पूजी पद नरवार, दिए दान धेनु हेम अलंकार गोय दिए दान, साम दाम दंड भेद निरिपति कहे देल न्यू सही, दिग्पाल गुण 4 गोय न्यू सही। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोग कविता रीड कर चुके हैं। अब हम लोग कविता का प्रथम भाग, जिसमें प्रथम भाग में हम लोग पहला पद आते हैं। पहला पद है, विदर्भ नगर पर अंतःपुर बाग सर, ए गोय सखीनी संग दमयंती आई, धरेव हंस हर खाई। इससे पहले दोस्तों, इसमें जो शब्दार्थ दिया गया है उस शब्दार्थ को हम लोग एक बार देखते हैं। शब्दार्थ में दोस्तों विदर्भ दिया गया है, जो कि विदर्भ एक क्या है, एक जगह है, एक ठाव का नाम है और यह महाराष्ट्र में पड़ता है। पुनीत का अर्थ दोस्तों पवित्र होता है और गिरी का अर्थ जो है वह पहाड़ होता है, और शीतल का अर्थ ठंडा दिया गया है और नभ का अर्थ
आकाश दिया गया है और दुदुम्भी का अर्थ है दोस्तों बाजा दिया गया है। अब हम लोग सीधा प्रथम पदभाग शुरू करते हैं। विदर्भ नगर पर अंतःपुर बाग सर, ए गोई सखीनी संग दमयंती आई, धरे हंस हर खाई। यहाँ पे कह रहे हैं विदर्भ नगर जो है उसमें एक क्या है, अंतःपुर एक बाग है, अर्थात अंतःपुर एक बगीचा है। जो बगीचा है उसका नाम क्या है, अंतःपुर है। और वह बगीचा कहाँ है, तो विदर्भ नगर में है दोस्तों। और वहाँ पे क्या कर रहा है, सर कर रहा है, अर्थात वहाँ पे घूम रहा है। अब कौन घूम रहा है उसके बारे में, कौन वहाँ सैर कर रहा है इसके बारे में आगे देखते हैं। ए गोई सखी संग दमयंती आई, और उस बाग में कौन आती है, जो दमयंती होती है, दमयंती, वह किसके साथ आती है, अपनी सखी और संगिनी के साथ। किसमें आती है, अंतःपुर बाग में, जो विदर्भ नगर में है उसमें वह अपने सखी सहेलियों के साथ आती है और सैर करने लगती है। और उसी सैर करने के दौरान वो क्या करती है, एक हंस को धरती है। धरेव हंस हर खाई, तो अर्थात एक हंस को वो क्या करती है, पकड़ती है। हर खाई का अर्थ होता है दोस्तों, हरखाई का अर्थ होता है खुशी, और वह खुशी में किसको धरती है, खुशी में झूम, जो हंस सबसे खूबसूरत होता है, वहाँ पे हंसों का झुंड आता है, लेकिन उस हंस में जो सबसे खूबसूरत हंस होता है उसी को वह खुशी में पकड़ लेती है। सकल मतलब सब होता है, और लौलीन मतलब दोस्तों, अच्छा आगे जो आएगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे तो इस पद भाग में आप लोगों को हर एक चीज का शब्दार्थ बता दिया गया है। अब इसे हम लोग वाक्य के साथ किस तरह से देखेंगे, तो चलिए। विदर्भ नगर के अंतःपुर बाग में दमयंती अपनी सखे सहेलियों के साथ सैर कर रही थी। उसी दौरान वह हंसों को देख के खुश होती है और उसमें से जो सबसे खूबसूरत था उसे पकड़ लेती है। अगला पदभाग देखते हैं। दूसरा पदभाग है, मनुज वचन कहीं नल सम रूप नहीं, ए गोय सुरासुर कोई न लखाई, धरे हंस हर खाई। हर खाई का अर्थ होता है दोस्तों खुशी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, मनुज का ऐसा वचन दिया गया है कि ऐसा वचन वह बोल रहा है कि उससे बेहतर, किससे, जो नल है राजा नल के समरूप इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है, क्योंकि उसे ऐसा वचन प्राप्त हो गया था नल को कि उससे खूबसूरत इस पूरे संसार में और कोई नहीं हो सकता है। इसे ऐसा क्या मिला हुआ था, वचन मिला हुआ था कि तुमसे खूबसूरत जो है इस संसार में और कोई नहीं होगा। इसी के बारे में कहा जा रहा है, नल समरूप नहीं, मनुज वचन कही नल समरूप नहीं। तो यहाँ पे यही चीज को बताया गया है कि नल से ज्यादा समरूप कोई नहीं है। क्यों, क्योंकि उसे वचन मिला हुआ था इस संसार में सबसे खूबसूरत तुम ही रहोगे, अर्थात नल ही रहेगा। ए गोई सुरासुरे कोई न लखाई, धरे हंस हर खाई। यहाँ पे कह रहा है कि उसकी सुंदरता को कोई भी तोड़ नहीं सकता है, अर्थात कोई भी उसकी सुंदरता के आगे क्या नहीं हो सकता है, शामिल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कौन, नल के बारे में बताया जा रहा है कि नल से समरूप नहीं है और उसकी सुंदरता को भी कोई जच नहीं सकता, अर्थात उसके मुकाबले में कोई कर नहीं सकता सुंदरता में। और जब हंस भी क्या होता है, राजा जो नल था वह जब अपने सैर में, अपने बाग में क्या कर रहे थे, सैर कर रहे थे, तो वहां पर वह क्या करते हैं, एक हंस को पकड़ते हैं। कौन, राजा नल। पहला पद में दिया है उसमें रानी हंस पकड़ती है, लेकिन आप लोग को YouTube में बताया गया होगा एक ही कहानी कि राजा जो नल था वह हंस को पकड़ता है और हंस को जब हंस बोलता है मुझे छोड़ दो, इस तरह की कहानी बताया गया होगा कि हंस को बोलता है कि मुझे छोड़ दो क्योंकि मैं आपका प्रेम संदेश रानी के पास ले जाऊंगा। तो डायरेक्ट यहाँ से शुरू किया गया है दोस्तों। बाकी YouTube में जितना भी लोग आप इस कविता का आपको बनाया है वो लोग इसी से शुरू किए हैं। तो यहाँ पे सेकेंड पद में है कि राजा नल जो रहता है वह बाग में सैर करने आता है। और कौन सा बाग, यहाँ बाग का नाम नहीं दिया गया है, उसका अपना राजमहल का एक बाग होता है। सिर्फ रानी दमयंती के बारे में बताया गया है कि वह अंतःपुर बाग में सैर करने आती है।
तो यहाँ पे राजा नल जो है वह भी क्या करते हैं, एक हंस को पकड़ते हैं। अब हंस को पकड़ के वो क्या करते हैं, अगले पद में हम लोग देखेंगे। इसे हम लोग देखते हैं क्या वाक्य के। अब अगर पूछा जाए आपसे कि नल कहाँ का राजा था, तो नल दोस्तों यह निषाद देश का राजा था, जो राजा वीरसेन का पुत्र था। तो इसी से संबंधित है। चलिए अभी पूरा कविता हम लोग करते हैं, उसके बाद आप लोगों के दिमाग में यह कविता इस तरह से छप जाएगा कि आप लोग चाह के भी इस कविता को भूल नहीं पाइएगा। वाक्य में देखते हैं, निषाद देश का राजा वीरसेन का पुत्र नल बहुत ही सुंदर था। उसके जैसा सुंदर आसपास के देशों में भी कोई नहीं था, जिसके कारण उसकी सुंदरता की चर्चा आसपास के देशों में फैल गई थी। यहाँ पे बोला ना फैल गया है, और उसकी लकीर का अर्थ होता है, लखाई का अर्थ हुआ दोस्ता उसके जैसा और कोई भी नहीं था। इसी बीच राजा नल अपने बगीचे में सैर कर रहा था, तो उसने हंसों का झुंड देखा और उसमें से एक हंस को पकड़ लेता है। अब हम लोग तीसरा पद देखते हैं। मोही कहम छाड़ी देहू संदेश से सुनी लेहू, ए गोई वरन करू नल राय धरे हंस हर खाए। यहाँ पे नल जो है जिस हंस को पकड़ता है, वह हंस उसे कहता है कि आप मुझे छोड़ दो और मैं जो आपको संदेश सुनाने जा रहा हूँ उस संदेश को सुन लीजिए और आप मुझे छोड़ दीजिए। अब क्या करता है, जब वह जो हंस होता है, हंस उसे क्या करता है, छोड़ने के लिए कहता है और संदेश सुनाता है, तो नल जो है वह हंस को छोड़ देता है। जो हंस पकड़ा हुआ होता है उसे वह छोड़ देता है। यहाँ पे जिस हंस को नल के द्वारा पकड़ा गया था उस हंस के बारे में कहा गया है, और उस हंस को क्या करता है, छोड़ देता है। गोई वरन करू नल राय, अर्थात जो नल है उसे क्या करता है, छोड़ देता है। और वह हंस उसके बारे में बताता है, किसके बारे में, रानी दमयंती के बारे में, कि मैं आपका संदेश जो है वह रानी दमयंती के पास जाऊंगा और आपका जो गुणगान है इस तरीके से करूंगा, आपका वर्णन है, गोई वरण करूं। किसका वरण करूं, किसका, यहाँ वरण का अर्थ है दोस्तों वर्णन करना, तो किसका वर्णन करना है, राजा नल का वर्णन। हंस जो है इस तरीके से बोल रहा है कि राजा मैं आपका वर्णन इस तरीके से करूंगा, किसके पास, रानी दमयंती के पास, कि रानी दमयंती आपसे क्या करने लगेगी, प्यार करने लगेगी। चलिए वाक्य में देखते हैं इसे। हंस विनती करते हुए कहता है, राजा आप मुझे छोड़ दो और मैं जो बात आपको कहने जा रहा हूं उसे सुनिए। यहाँ तक इतना ही बात हुआ था। इसमें राजा का वर्णन करता है हंस, इसी के बारे में, मैं जो बात करने जा रहा हूँ उसे सुनिए। मैं आपके बारे में क्या करूँगा, रानी दमयंती के पास आपका गुणगान करूँगा, आपका वर्णन इस तरीके से करूँगा कि रानी दमयंती भी आप पे मोहित हो जाएंगी। तीसरा पद दोस्तों, हंस छाड़ी गुणवती कहे हंस सब गति, ए गोई नल कही सकले सुनाई धरे हंस हर खाई। यहाँ पे कह रहा है हंस को जब वह छोड़ देता है तो हंस जो है वह गुणवती, किसके बारे में, हंस कहे हंस सब गति, हंस जो है वह किसके पास, गुणवती, अर्थात यहाँ पे दमयंती के बारे में कहा जा रहा है। उस दमयंती के बारे में, दमयंती को के पास हंस जाता है और हंस क्या करता है, हंस सब गति कह के पुरा देता है, अर्थात राजा नल के बारे में इस तरह से वर्णन करता है। वह राजा नल के बारे में बढ़ा चढ़ा के उसकी वीरता का, उसकी सुंदरता का, उसका दान दक्षिणा का, उसकी प्रजा को किस तरह से वह खुश रखता है, इन सब के बारे में वह क्या करता है, सुना देता है। गोई नल कही सकले सुनाई, और वह सब क्या करता है, सुना देता है, किसको, रानी दमयंती को। और उसके बाद जब दमयंती के पास से हंस आता है किसके पास, राजा नल के पास, तो राजा नल के पास आने के बाद राजा नल को वह सब कुछ सुना देता है जो वह रानी दमयंती को कहा था। कौन, हंस जो कहा था उसे कहा रहा है इस अगले लाइन में कि ए गोई नल कही सकले सुनाए, और नल का बारे में जो सुनाया था उसे नल को आके जो हंस था वह सब कुछ बता देता है।
धरेव हंस हरखाय। तो यहाँ पे जब खुशी से फिर से दोबारा हंस को पकड़ता है कौन, राजा नल, तो राजा नल को हंस सब कुछ बता देता है कि मैं किस तरह से आपके बारे में गुणगान किया हूं, किसके पास, रानी दमयंती के पास। चलिए इसे वाक्य में देखते हैं। आप तो रानी दमयंती के बारे में सुने ही होंगे कि वह कितनी क्या है, गुणवती है, अर्थात वह कितनी सुंदर है। और मैं आपका संदेश लेके रानी के पास जाऊंगा और आपकी सुंदरता एवं वीरता का वर्णन रानी के समक्ष करूंगा। रानी आपसे प्रेम करने लगेंगी और आप पे मोहित हो जाएंगी। और हंस के द्वारा ऐसा ही किया जाता है, जिसे हंस लौटने के बाद राजा नल को सब कुछ बताता है। अगला पद देखते हैं दोस्तों। मन वचन कर्म करी पति नल राजेवरी, ए गोय दिग्पाल अनंग बधाई, धरेव हंस हर खाए। यहाँ पे कर रहा है कि जब रानी के पास दमयंती का संदेश जाता है तो रानी दमयंती भी नल के बारे में सुन चुकी होती है। तो जैसे ही हंस के द्वारा राजा नल का बखान किया जाता है, वर्णन किया जाता है, तो रानी जो दमयंती थी वह अपने मन से, वचन से, कर्म से क्या करती है, पति मान लेती है। किसे, जो नल था उसे पति मान लेती है, अर्थात अपना वर मान लेती है। उसी पे, वरी का अर्थ हुआ दोस्तों उस पे निछावर हो जाना। तो वह जो रानी दमयंती थी वह नल पे पूरी तरह से फिदा हो जाती है, नल पे पूरी तरह से निछावर हो जाती है। अब ये देख के जो कवि जी है, ए गोय दिग्पाल अनंग बधाई, और यह देख के दिग्पाल जो है, कवि जी जो है, वह किसको, दोनों को बधाई देते हैं। और हंस का भी क्या करते हैं, जो हंस को वो लोग खुशी से पकड़े थे, इसलिए वे दोनों को क्या करते हैं, प्रेम का बधाई देते हैं। चलिए आगे हम लोग इसको वाक्य में देखते हैं। जब रानी दमयंती के प्रस्ताव को हंस के मुंह से सुनती है तो वह अपने मन ही मन से नल से प्रेम कर बैठती है तथा मन, वचन व कर्म से उसे अपना पति स्वीकार कर लेती है। यह व्यथा देख के कवि दिग्पाल उन्हें बधाई भी दे देते हैं। तो इस तरह से पहला भाग जो है दोस्तों, पहला पार्ट हम लोग का कंप्लीट होता है। अब हम लोग दूसरा पद की ओर आते हैं। दूसरा भाग में पहला पद भाग है दोस्तों। दमयंती बियाही नल फिरे नीज थल सुख रंगे, करी विविध विहार गोय सुख रंगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि जब दोनों का विवाह होता है, तो यहाँ पे दोस्तों इससे पहले आप एक कहानी सुन लीजिए। जब नल और दमयंती का विवाह होता है तो विवाह के उपरांत नल को पाने की आकांक्षा सभी के पास रहता है। यहाँ तक कि भगवान इंद्र भी क्या था कि रानी दमयंती से विवाह करना चाहता था, क्योंकि रानी दमयंती बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत थी। इसलिए यहाँ तक कि देवता भी उस पे मोहित हो चुके थे। और यहाँ तक कि उस पे जो राक्षस वगैरह थे, जो दानव थे, वे लोग भी उससे क्या करना चाहते थे, विवाह करना चाहते थे। तो जब विवाह नहीं हो पाता है और राजा नल और दमयंती का विवाह हो जाता है, और यह ईश्वर के इच्छा के अनुसार ही होता है। यहाँ पे एक कहानी ये है कि जब रानी दमयंती को जब वहाँ स्वयंवर होता है रानी दमयंती का, तो वहाँ पे जब राजा नल जब वहाँ पे जाने लगते हैं तो रास्ते में ही उसे देवता लोग, अर्थात नल के नेतृत्व में जो देवता लोग आए हुए थे स्वर्गलोक से, वे लोग राजा नल को रोक लेते हैं और राजा नल को बोलते हैं कि आप को क्यों उससे विवाह करने जा रहे हैं, उससे तो हम लोग विवाह करेंगे, तो आपको विवाह नहीं करना है, मीन्स तुमको विवाह नहीं करना है, बस तुम हम लोग का संदेशवाहक बन जाओ और हम लोग का दूत बन के तुम हम लोग का जो प्रस्ताव है उसे लेके रानी दमयंती के पास जाओ। तो यहाँ पे राजा नल के द्वारा कहा जाता है कि मैं भी तो रानी दमयंती से विवाह करने के लिए आया हूँ, लेकिन ईश्वर के आगे वे झुक जाते हैं, भगवान के आगे, और लास्ट में क्या करते हैं, दूत बन के रानी दमयंती के पास जब राजा नल जाता है तो राजा नल कहता है रानी दमयंती के पास जाके कि मैं ईश्वर का दूत हूँ, इंद्र भगवान का दूत हूँ, और इंद्र भगवान आपसे विवाह करना चाह रहे हैं, तो आप उनसे कर लीजिए, मैं आपके लायक नहीं हूँ,
तो इस दौरान रानी दमयंती भी बड़ी खूबसूरती से जवाब देती है कि मैं आपको मन ही मन वचन से और अपने कर्म से मैं आपको पति स्वीकार कर लिया हूँ, आपके सिवा मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकता। तो इस दौरान फिर क्या होते हैं कि जैसे ही राजा नल जब आता है, तो जब स्वयंवर का समय होता है, तो वहाँ पे रानी दमयंती का जो भी कहानी होता है, जो भी वह राजा नल के द्वारा बताया जाता है, तो राजा नल जब आके इंद्र भगवान को बताते हैं, तो इंद्र भगवान क्या करते हैं, एक छल करते हैं। और वह क्या छल करते हैं, अपना जितने भी वो लोग देवता लोग आए थे, वे चारों देवता जो थे, 4 देवता आए थे, और वे चारों लोग अपना रूप बदल के नल का रूप स्वीकार कर लेते हैं, अर्थात नल के रूप में आ जाते हैं। तो जिससे रानी दमयंती सोचने पे मजबूर हो जाती है कि आखिर असली नल कौन है, असल में नल कौन है। तब इसी दौरान फिर रानी दमयंती मन ही मन भगवान को याद करते हैं और भगवान से इच्छा मांगते हैं उससे कि मैं सिर्फ नल को ही पसंद करता हूँ और नल का मैं हो चुकी हूँ पूरी तरह से, इसलिए आप मुझे नल के पास मिला दीजिए नल से। तब वहाँ पे उसको वरदान मिलता है कि जाइए, और उन चारों में से असली नल को वह पहचान लेती है और उसी के गले पे वरमाला डाल देती है। तो यहाँ पे फिर जब राक्षस के द्वारा बोला जाता है कि आप लोग जब आ गए, इंद्र भगवान आप लोग आ गए, तो मैं राक्षस क्या कर सकता हूँ, फिर भी मैं नल को दमयंती से अलग करूँगा। और इसीलिए वो क्या करता है, जुआ खेलने का प्लान बनाता है, और जुआ में उन लोग को ऐसा वरदान था कि वो लोग सारा चाल अपने अनुरूप करवा सकता था। और इसी दौरान वे लोग सारा राज्य को जुआ में जीत लेते हैं। जीतने के बाद वे लोग क्या करते हैं, रानी दमयंती और राजा नल को राजपाट से निकाल देते हैं। और जब रानी दमयंती क्या होती है, रानी दमयंती और राजा नल जब बाग में चले जाते हैं सैर करने के लिए, क्योंकि अब उसके पास राजकाज नहीं रहा, सब कुछ उसका हट चुका था। उसी दौरान वो लोग जब बाग में पहुंचते हैं, और वहां पे क्या होता है कि एक चिड़िया आती है बहुत ही खूबसूरत, और उस चिड़िया को देख के राजा नल सोचते हैं कि इसको पकड़ेंगे, और इसलिए वो उसके बदन पे जो कपड़ा होता है उसको क्या करते हैं, निकाल के उस चिड़िया में ढकते हैं, और वैसे ही वो चिड़िया उस कपड़ा को लेके उड़ जाती है, क्योंकि जो जुआ था उसमें वह कपड़ा को भी राजा नल हार चुका था। लेकिन राजा नल को जब जुआ में बोला जाता है अब आप क्या कीजिए कि आपके पास अगर कोई और दाव हो, अर्थात रानी दमयंती को आप दाव पे लगा सकते हैं, तो राजा नल वहां पे रानी दमयंती को दाव पे नहीं लगाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों कहानी था। तो यहाँ पे हम लोग उसी के बारे में जानते हैं। जब विवाह के बाद सब कुछ राजकाज छीन जाता है, तब क्या करती है रानी दमयंती बियाही नल फिर ले निज थल सुख रंगे। और वो क्या था, थल थल अर्थात जंगल जंगल जब वो घूम रही थी, तब भी उसे अपने पति के साथ सुख का अनुभव हो रहा था। राजकाज भले ही चल गया, लेकिन उसका सारा सुख राजा नल में समाहित था। करी विविध विहार गोई सुख संगे, और वह विभिन्न प्रकार के बागों में वनों में घूम रहे थे, लेकिन क्या था, उसे सुख मिल रहा था क्योंकि वह अपने पति के साथ थी, इसलिए। तो यही था दोस्तों इस कहानी, इस पद का अनुवाद। इसे अब हम लोग वाक्य में देखते हैं। अब रानी दमयंती का विवाह नल से हो जाती है, जिसके उपरांत नल अपना सब कुछ जुआ में हार जाता है, जिसके कारण दमयंती और राजा नल वन ही वन घूम घूम कर एक दूसरे के साथ सुखी से वन में जीवन बिताने लगते हैं। इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है दोस्तों। फिर से जिस तरह से कहानी होता है उसी तरह से यह कविता कभी आगे कभी पीछे की ओर दर्शा रहा है। अगला पद देखते हैं। रस बसे लौलीन बाढ़े प्रेम दिनों दिन, इंद्रसेन भय प्रथम कुमार गो इंद्रसेन। और यहाँ पे बताया गया है कि जब वह लोग क्या होते हैं कि पूरा जंगल जब वो लोग घूम रहे थे, क्योंकि राजकाज छीनने के बाद जब वो सब कुछ हार जाते हैं, तो उस वक्त वह उन लोगों का बसेरा कहाँ था, जंगल ही था। और जंगल में भी वे लोग एक दूसरे में मगन थे, एक दूसरे में खोए हुए थे, और उन लोगों के बीच इतना प्रेम बढ़ चुका था कि क्या होता है कि आगे जब उनका प्रथम पुत्र जो है वह इंद्रसेन आता है,
और जैसे ही प्रथम पुत्र इंद्रसेन इस धरती पे प्रकट होता है अर्थात जन्म लेता है, तब जाके कहीं इन लोगों का दुख दर्द जो है वह थोड़ा कम होता है। तो इसे हम लोग अगला पद में देखेंगे। चलिए इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। इसके उपरांत दोनों के बीच प्रेम बढ़ जाता है अर्थात एक दूसरे में मगन हो जाते हैं। तत्पश्चात एक पुत्र इंद्रसेन का जन्म होता है। दोस्तों आपसे पूछा जाए इंद्रसेन किसका पुत्र था तो आपको बताना होगा राजा नल और रानी दमयंती का पुत्र था इंद्रसेन। अगला पद देखते हैं। तीसरा पद है दोस्तों, इंद्रसेन सूत भेल दुख दंद दूर भेल महानंदे भीर भरे भूप द्वार गोई महानंदे। यहाँ पे कह रहा है कि जैसे ही इंद्रसेन उसका प्रथम पुत्र होता है तो उसी के बाद उन दोनों का जो ये राजा नल और रानी दमयंती था उन लोगों का जो दुख दर्द था वह दूर हो जाता है। दुख दंद दूर भेल अर्थात दुख दर्द दूर हो जाता है। किसके लिए, किसके वजह से? जो इंद्रसेन पैदा होता है उसकी वजह से इन लोगों का दुख दर्द दूर होता है। इसके बाद जैसे ही दुख दर्द दूर होता है तो महानंदे भीर परे भूप का अर्थ दोस्तों महाराजा अर्थात राजा होता है। उसके बाद क्या होता है, जो राजा नल है उसे राजा फिर से राजगद्दी नसीब होता है, क्योंकि उसे जो शराप मिला हुआ था वह शराप से वह मुक्त होता है और उसे फिर से राजगद्दी प्राप्त हो जाता है, जो जिस राजगद्दी को राक्षसों ने छीन लिया था जुआ में, तो वे राजगद्दी उसे फिर से प्राप्त होता है ईश्वर के इच्छा के अनुसार। और वहाँ फिर वह क्या करते हैं, महानंदे भीड़ पड़े अर्थात उसके राजगद्दी में फिर से भीड़ जो है प्रजाओं की लगने लगती है और सभी को क्या करते हैं, महानंदे अर्थात सभी को खुशी खुशी वह रखते हैं। चलिए अगला देखते हैं इसको। इंद्रसेन के आने से राजा नल और रानी दमयंती का सारा दुख व तकलीफ खत्म हो जाता है तथा राजा नल अपनी प्रजा के कष्टों को भी दूर करते हैं तथा उन्हें आदर व सम्मान से रखते हैं। चौथा पद दोस्तों, गुरु पुरोहित कर पूजी पद नरवर दीन दिए दान दे धेनु हेम अलंकार गोई दिए दान। यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे ही उसे राजगद्दी फिर से प्राप्त होता है तो जिस तरह से वो पहले क्या था, प्रजा को अनदेखी कर रहे थे राजा नल, लेकिन अब फिर से जब दोबारा राजगद्दी प्राप्त होता है तो वह सभी का जो भी गुरु था, गुरु का भी पैर लगता है, पुरोहित का भी लगता है और उसका जो पूजी अर्थात यहाँ पे क्या कर रहा है, उन लोगों का पैर को पद पूजी पद अर्थात उन लोगों का पैर को पूजता है और नरवर अर्थात सभी प्रजाओं का क्या करता है, उन लोगों का दुख दर्द को दूर करता है और सभी को आदर व सम्मान से सभी चीज़ों की क्या करता है, पूर्ति करता है नल के द्वारा। दिए दान धेनु हेम अलंकार गोई दिए दान, यहाँ पे और सभी लोगों को दान दक्षिणा और यहाँ पे सभी लोगों को दान दक्षिणा भी अच्छे तरीके से देते हैं। कौन देते हैं, तो राजा नल के द्वारा उन लोगों को दान दक्षिणा भी दिया जाता है। इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि उन लोगों को दान दक्षिणा भी भरपूर मिलता है। चलिए इसे वाक्य में हम लोग देखते हैं वाक्य में किस तरह से होता है। इसके बाद राजा नल गुरु पुरोहित के चरणों से आशीर्वाद प्राप्त करता है और उन लोगों को खूब दान व दक्षिणा देता है, साथ ही अपनी प्रजा को भी सुख व सम्मान के साथ रखता है। लास्ट पद दोस्तों, साम दाम दंड भेद निरिपति कहे देल निवासी दृगपाल गो गुण चार गोई निवासी निव सही। तो यहाँ पे दोस्तों वही कहानी के बारे में जिक्र हुआ है जिसमें इंद्र भगवान के द्वारा चार रूप जो है वह राजा नल के रूप में बदल के और रानी दमयंती को हरण करने के लिए आते हैं, लेकिन रानी दमयंती जो है अपना
ईश्वर की इच्छा से, भगवान के आशीर्वाद से क्या करते हैं, असली राजा नल को पहचान के और उन्हीं के क्या करते हैं, गले में मंगलसूत्र, अर्थात मंगलसूत्र बोल रहे हैं, सॉरी दोस्तों, वरमाला डाल देती है। इसी के बारे में कहा जा रहा है, जो निरिपति अर्थात जो यहाँ इस धरती को बनाने वाला अर्थात इंद्र भगवान के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। इंद्र भगवान जो था वह बहुत ही तरीके से साम दाम दंड भेद अर्थात सभी तरह के रकम रकम का काम क्रिया किए कि किस तरह से वह रानी दमयंती को प्राप्त करे, लेकिन सारा साम दाम दंड जो भेद था वह सारा का सारा उनका क्या हुआ, चाल यहाँ पे नहीं चला और भगवान के आशीर्वाद से ही रानी दमयंती जो था वह ओरिजिनल क्या राजा नल को प्राप्त कर लेती है। तो दिग्पाल गुण चार गोई निवासी, तो यहाँ पे वही चीज कहा जा रहा है, उन चारों में से जो था असली वाले का गुण को वह पकड़ लेती है अर्थात पता कर लेती है और उसी के गले पे मंगलसूत्र वरमाला डाल देती है। हिंदी में देखते हैं, कवि आगे कहते हैं, किस तरह से नल एवं दमयंती के विवाह को रोकने के लिए इंद्र एवं कुछ देवताओं ने छल के साथ साम दाम दंड व भेद सभी लगा दिए थे, फिर भी रानी ने देवताओं के ही आशीर्वाद से नल को पहचानती है और उसके गले में वरमाला डाल देती है। इस तरह से दोस्तों नल दमयंती विवाह का हिंदी अनुवाद समाप्त होता है। अब इससे संबंधित प्रश्न उत्तर हम लोग करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न, नल दमयंती विवाह कविता कै भाग में देवला है। यहाँ भाग पूछ रहा है दोस्तों, पद नहीं, भाग बताना है। तो दोस्तों नल दमयंती जो विवाह था वह सिर्फ 2 भाग में है। पहला में हम लोग देखें कि किस तरह से दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ते हैं और दूसरे में देखें किस तरह से विवाह दोनों का होता है और दोनों में फिर क्या होता है कि इंद्रसेन की प्राप्ति, इंद्रसेन अर्थात उनके पुत्र का कैसे पैदा होता है। सेकेंड पार्ट में ऐसा बताया गया है। तो यहाँ पे 2 भाग है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, नल दमयंती विवाह कविता कर पहिल भाग में कै गो पद भाग देवला है। जो नल दमयंती विवाह है कविता उसमें कितना पद भाग है। तो दोस्तों जो पहला पद में पूछ रहा है तो पहला भाग में कितना पद है, तो पहला भाग में 5 पद भाग दिया हुआ है। दोस्तों इसे याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे नल दमयंती जो कविता है उसमें कुल कितना पद भाग है, तो दोस्तों कुल पद भाग अगर आपसे पूछेगा तो आप लोग 10 लगाइएगा, क्योंकि दोनों भाग में 5-5 पद भाग दिया हुआ है, तो इस तरह से 10 भाग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पहिल भाग का पूछा था तो पहिल भाग में 5 पद भाग है। तीसरा नंबर प्रश्न, नल दमयंती विवाह कविता कौन किताब में संकलित है। जो नल दमयंती विवाह है वह किस किताब में संकलित है, तो दोस्तों यह जो कविता है वह बनकेवरा भाग 1 में संकलित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न, नल दमयंती विवाह कविता के कर रचना है के। यहाँ रचन हो गया है दोस्तों, आकार लगा दीजिएगा, रचना कर दीजिएगा इसको, के कर रचना है का। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है गौरी नंदन शर्मा, दूसरा है मधु मंसूरी, तीसरा है गोविंद शरण लोहार और चौथा है इकर में क्यों नहीं। तो दोस्तों यहाँ में इन तीनों में से कोई भी इस कविता का रचनाकार नहीं है। अब आप लोगों को बताना है कमेंट करके कि इस कविता का जो कवि है वह कौन है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर तो ऑप्शन डी होगा, इकर में क्यों नहीं, लेकिन है कौन इसको आप लोग को कमेंट करके आंसर बताना है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। दमयंती केकर पुत्री रहे। जो रानी दमयंती थी वह किसकी पुत्री थी। आपको उनके पिता का नाम बताना है। रानी दमयंती के पिता का नाम, पहला ऑप्शन है भीमकर, दूसरा है वीरसेन कर, तीसरा है नलकर और चौथा है इंद्रकर। तो दोस्तों जो राजा भीम था उनकी पुत्री थी कौन, रानी दमयंती। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राजा भीम। अगला प्रश्न, रानी दमयंती सखी संगे कौन बाग में विहार करत रहे। विहार का अर्थ है दोस्तों घूमना अर्थात टहलना।
तो यहाँ पे टहल रही थी कौन से बाग में, बाग का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है अंतःपुर बाग, दूसरा है जलियांवाला बाग, और तीसरा है शाहीन बाग, और चौथा है इकर में से क्यों नहीं। तो दोस्तों जो रानी दमयंती थी वह विदर्भ नगर में एक बाग था अंतःपुर बाग, उसी में वह अपनी सखियों के साथ क्या कर रही थी, सैर कर रही थी, अर्थात टहल रही थी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, नल और दमयंती कर पुत्र कर का नाम रहा है। नल और दमयंती के पुत्र का नाम बताना है। कविता में मैं बता चुका हूं उनका नाम, उनके पुत्र का नाम। तो उनके पुत्र का नाम था इंद्रसेन। इंद्रसेन दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, दमयंती कर दुख दर्द के कर जन्म से दूर भेलक। किसके जन्म से जो दमयंती था उसका दुख व दर्द दूर होता है। तो दोस्तों जो इंद्रसेन था उसका पुत्र के पैदा होने के बाद ही रानी दमयंती का दुख और दर्द खत्म होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, राजा नल का संदेश रानी दमयंती तक कौन पहुंचालक। राजा नल का जो संदेश था उसको रानी दमयंती तक कौन पहुंचाता है, पहुंचाने वाले का नाम बताना है आपको। पहला ऑप्शन है इंद्रसेन। तो दोस्तों इंद्रसेन तो उसका पुत्र था, दोनों के विवाह होने के उपरांत वो आया था, तो यह तो नहीं बता सकता है। और नारद जो सभी का संदेश पहुंचाने वाला है, लेकिन इन दोनों का संदेश एक दूसरे को नहीं पहुंचाया था, यह भी प्रश्न गलत है। दोस्तों इंद्र भगवान तो खुद रानी दमयंती से विवाह करने के चक्कर में थे, तो यह भी उसका संदेश लेके नहीं जा सकते हैं। तो अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, वह है हंस। तो हंस के द्वारा संदेश पहुंचाया जाता है। नल का संदेश किसके पास, रानी दमयंती के पास। अगला प्रश्न, हंस छाड़ी गुणवती कहे हंस सब गति, एगोय नल कही सकले सुनाई धरे हंस हर खाई। ऊपरे देवल पद भाग कौन कविता से आए। तो दोस्तों हम लोग कविता पढ़ रहे हैं नल दमयंती बियाह, तो स्वाभाविक है यह उसी कविता का पाठ होगा। तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं नल और कहीं ना कहीं दमयंती आएगा, तो आप लोग इसी से पकड़ सकते हैं कि यह नल दमयंती बियाह कविता से ही संबंधित पद भाग है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, हरखाई कर अर्थ का होवेला। हरखाई का अर्थ आप लोगों को बताना है। हरखाई का अर्थ, तो दोस्तों हरखाई का अर्थ पहला ऑप्शन है आकाश होता है, दूसरा ऑप्शन है हंस होता है, तीसरा ऑप्शन है गहना होता है, और चौथा ऑप्शन है खुशी होता है। तो दोस्तों जो हरखाई है उसका अर्थ होता है खुशी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह खुशी होगा। आप लोग याद कर लीजिएगा, यह शब्दार्थ में भी दिया गया है। हरखाई का अर्थ क्या होता है, हरखाई का अर्थ खुशी होता है। अगला प्रश्न, लवलीन माने का होवेला। लवलीन का अर्थ दोस्तों एक दूसरे में मगन हो जाना। तो यहाँ पे लवलीन का अर्थ पूछा है, कविता में आया है कि दोनों एक दूसरे के प्रेम में लवलीन हो जाते हैं और मगन हो जाते हैं, और इसी के उपरांत नल जो है वह उत्पन्न होता है। ये सॉरी दोस्तों, इंद्रसेन जो है वह पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। तो इस प्रश्न का क्या होगा लवलीन का अर्थ। तो लवलीन का अर्थ दोस्तों मगन होना। तो किस में मगन होना, तो एक दूसरे के प्रेम में मगन होता है इन दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला अर्थ दोस्तों, अगला प्रश्न, भूप का अर्थ का होवेला। भूप का अर्थ दोस्तों बताना है, भूपति अर्थात राजा। तो यहाँ पे भूप का अर्थ दोस्तों राजा होता है, आपको याद रखना है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग अभी से ही मजबूत कर लीजिए। तो भूप का अर्थ क्या होगा, राजा होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, केकर समान सुंदर और केव नी रहे। तो किसके समान और कोई भी सुंदर नहीं था। इस कविता में बताया गया है, इसके रानी दमयंती के बारे में बताया गया है, वह बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, लेकिन उसके बारे में ऐसा चर्चा नहीं किया गया है कि उसके ज़्यादा सुंदर और कोई नहीं था। लेकिन यहाँ पे राजा नल के बारे में ऐसा व्याख्यान किया गया है कि राजा नल जो था वह भी बहुत खूबसूरत था और उसके जैसा और कोई नहीं था। तो यहाँ वही चीज़ पूछ रहा है, किसके समान
किसके समान और सुंदर कोई और नहीं था। तो दोस्तों इस प्रश्न का इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा राजा नल। राजा नल और रानी दमयंती दोनों दिया हुआ रहता है इस प्रश्न का ऑप्शन में, तो भी इस प्रश्न का उत्तर था वह राजा नल ही होता। रानी दमयंती के बारे में ठीक सिर्फ कहा गया है वह खूबसूरत थी, सुंदर थी, लेकिन राजा नल के बारे में कहा गया है कि वह उसके समान और सुंदरता में कोई नहीं था। अगला प्रश्न, रानी दमयंती केकर प्रेम में लवलीन हो जाएला। किसके प्रेम में वह लवलीन हो जाती है, अर्थात किसके प्रेम में वह मगन हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे नल और दमयंती ब्याह देख रहे हैं, तो जब दोनों के बीच प्रेम होता है, जब रानी दमयंती जो है उनके प्रेम में लवलीन हो जाते हैं अर्थात मगन हो जाती है, उसी के उपरांत इन दोनों का विवाह संपन्न होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, हंस राजा नल कर पकड़ से छूटे के लिए का कर ले। जो हंस था वह राजा नल का जो पकड़ था, जो हंस को पकड़ लिए थे, उससे छूटने के लिए हंस क्या करता है। पहला ऑप्शन है झगड़ा करता है अर्थात नल से लड़ाई करता है। दूसरा ऑप्शन है छल करता है अर्थात राजा नल से छल करता है। तीसरा ऑप्शन है संदेश पहुंचाए बात करलक अर्थात राजा नल से बोलता है कि मैं आपका संदेश रानी दमयंती के पास पहुंचाऊंगा। तो दोस्तों यही वह उत्तर है जो इस प्रश्न का होगा। रानी दमयंती का संदेश पहुंचाने का बात करता है और राजा नल भी जो है वह रानी दमयंती के खूबसूरती के बारे में सुन चुका था, इसलिए जैसे ही हंस के द्वारा कहा जाता है मैं आपका संदेश रानी दमयंती तक पहुंचाऊंगा, प्रेम संदेश, तो राजा नल खुश हो जाते हैं और हंस को छोड़ देते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, इंद्र भगवान के कर ले विवाह करे चाहिए। इंद्र भगवान जो है वह किससे विवाह करना चाह रहे थे, आपको बताना है। तो दोस्तों रानी दमयंती जो थी उन्हीं से विवाह करना कौन चाह रहे थे, इंद्र भगवान जो थे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। इंद्रदेव कर छल से नल और दमयंती कर विवाह रोके प्रयास कर ले। इंद्रदेव का छल से दोस्तों किस छल से, तो उसी छल का नाम बताना है आपको। पहला ऑप्शन है रूप बदल के, दूसरा है अपहरण करके, तीसरा है बारिश करके और चौथा है केव ने। तो दोस्तों हम लोग देखे थे कि वह किस तरह से छल करते हैं, छल करके वह नल का रूप धारण कर लेते हैं और रानी दमयंती को पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन रानी दमयंती जब अचानक अचंभित हो जाती है चारों रूप को देख के, क्योंकि उसके सामने 5 नल एक ही रूप में एक ही वेशभूषा में खड़े थे, तब वह अचंभित हो जाते हैं। फिर ईश्वर से प्रार्थना करती है, वंदना करती है, तब जाके ईश्वर उसे आशीर्वाद देते हैं। तब आशीर्वाद के उपरांत वह असली नल को पहचानती है और असली नल के गले में वरमाला डाल के नल को अपना पति स्वीकार करती है। इस तरह से दोस्तों किस छल से, तो रूप बदल के। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग करीब 30 कविता समाप्त कर चुके हैं। अगर आप लोगों को बाकी कविता का हिंदी अनुवाद एवं MCQ चाहिए PDF में, तो आप लोग जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर बाकी कविता YouTube में देखना है दोस्तों, तो प्ले लिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं और यहाँ पर भी इस कविता के भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे भी जाके इस कविता को आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों अभी तक जितने भी नए व्यूअर हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि परसों से हम लोग लोक साहित्य एवं लोकगीत का क्लास स्टार्ट करेंगे। तो इसे आप लोग मिस मत कीजिए, क्योंकि अगर आपका रिजल्ट कोई तय करेगा तो वह रिजल्ट तय करेगा लोक साहित्य एवं लोकगीत, जो कि आपका रिजल्ट तय करेगा। नागपुरी में आप अगर 90% स्कोर करना चाहते हैं तो आपको लोक साहित्य एवं लोकगीत अच्छे से करना होगा और MSH क्लासेस पे अच्छे से कराया जाएगा। तो इसलिए आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा।
चलिए दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।